सच महीने में इसमें अवार्ड की धरा पर पधारे हुए बाहर से जितने भी अतिथिगण हैं, क्योंकि जिस कार्यक्रम में हमने जीरो से शुरुआत की और आज आप अतिथि के रूप में जितने भी लोग इस दीर्घा में बैठे हैं, मेरे लिए सच महीने में एक बार जोरदार तालियां उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप से समय निकाला। शायद मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेवाड़ की धरा का वो प्यार मिला, वो आशीर्वाद मिला, वो स्नेह और प्रेम मिला, वो आपके बीच में आपका ही छोटा भाई आपके बीच में अपनी बात को रखा। कुछ बातें मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। और सच महीने में कुछ बातें कड़वी भी है, कुछ बातें आपको सच भी लगेगी। सच महीने में जब मैं गांव से छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद गांव से निकलता था, मैं स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट करूंगा जो लड़कियां अपने आप में सोचती है कि हम जिंदगी में बड़ा काम तो करना चाहते हैं, न जाने कितने लोग उनको खींचने के लिए, उनको आगे नहीं बढ़ने देने के लिए न जाने कितने अपने आप में षड्यंत्र रचते हैं। 10 से 15 मिनट मेरी बात को समझिएगा। जिंदगी में जरूरी नहीं हर इंसान शिक्षा लेने के बाद सिर्फ पैसा ही कमाए। जरूरी ये भी नहीं है कि सच महीने में इंसान शिक्षा लेने के बाद आउट ऑफ कंट्री जाकर अपना देश का नाम रोशन करें। सच महीने में जिस जगह आप जन्मे हैं उन बच्चों के लिए कुछ कर जीवन की तमन्ना है आपके दिल में, सबसे बड़ी वो सेवा समाज में अपने आप में होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, क्षेत्र के बच्चों के लिए, क्षेत्र के उन बालिकाओं के लिए जिनकी छोटी सी आंखों में बड़े सपने हैं और वाकई में जन जन के क्षेत्र में गांव-गांव डांडी-डांडी में जाते हैं तो देखते हैं न जाने कितनी बच्चा पढ़ना तो चाहती है लेकिन न जाने कितने सपने उसके अधूरे रह जाते हैं। मैं जब लास्ट टाइम किसी कार्यक्रम में गया था, मैं युवाओं से मिला और युवाओं की बात करते हैं और जब जब भी युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। ये हमारे पूरे भारत देश के युवाओं की बात है, क्योंकि युवा पूरे भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। साथियों, जब मैं युवाओं से मिलता हूँ, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बारे में बात करते हैं, मैं तमाम जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग माता बहनें यहाँ पधारे हैं, मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ये मुझे पता है कि जिसने इस कार्यक्रम में सटीक भी समय निकाला है वह मेरे लिए पद्मश्री पुरस्कार से कम नहीं है। तो एक बार जोरदार ताली आप सभी महानुभावों के लिए। साथियों, जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, एक बच्चा हमेशा कहता सर मैं बढ़ना तो चाहता हूँ, आगे भी निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर की स्थिति इतनी खराब है, इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। मैं गरीब घर में जन्मा हूँ। मैं कहना चाहूंगा युवाओं को कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो शायद सबसे बड़ी गलती होगी। सदन से आह्वान करता हूँ, कम से कम कुछ करें या नहीं करें, हमारे माता पिता भले हो सकता है कि हमें एक कहलू के घर में जन्म दिया हो सकता है कि हमें एक छप्पर के घर में जन्म दिया हो, लेकिन हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा होने चाहिए, तब जाके मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को सुनना दुनिया में सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम है। साथियों, जब मैं बहनों की बात करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब बेटियों की बात आई थी, सबसे ज्यादा ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान में हमारे भाई बेटियां पढ़ती है। जब मैं बेटियों की बात करता हूँ और बेटियों के बारे में सोचता हूँ तो मन न जाने मुझे इस बात का दुख होता है कि एक माँ और पिता एक बेटी को अच्छे कपड़े मत देना कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा मोबाइल मत देना कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे कपड़े भी मत देना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको अच्छी शिक्षा दे देना जिंदगी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये बात इसलिए कहता हूँ कि जब बच्चा बच्ची या बच्ची जब शादी करने के बाद ससुराल जाती है और ससुराल के 3 साल बाद भी एक साबुन जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, जब वो पीरियड से लेकर जाती है तो न जाने कितनी मम्मियों की आंखों में आंसू होते हैं इस बात को लेकर कि मैंने बेटी को शिक्षा दी होती तो शायद उसको यहाँ से साबुन नहीं ले जाना पड़ता। मैं बेटियों को, क्योंकि मेवाड़, मारवाड़, वागड़, हाड़ौती न जाने अलग अलग क्षेत्र से हमारे यहाँ पर बेटियां पढ़ती है, मैं बच्चों को हमेशा इस बात से कहता हूँ कि हमने जब फ्री कोचिंग शुरू की, ये कोई मुहिम नहीं थी, हमारा किसी भी कोचिंग संस्थान के साथ कोई कंपटीशन नहीं था, न किसी कोचिंग संस्थान का व्यापार खत्म करना था, लेकिन इस बात का मेरे मन में दर्द था जब इंजीनियर राहुल मेघवाल, जब राहुल बनकर किसी कोचिंग में गया, तब उसने वॉचमैन ने जब उसको गेट से धक्का देके बाहर निकाला, तब जाके लगा कितने लाखों बच्चे कोचिंग वंचित की वजह से भविष्य नहीं बना पाते हैं। तब मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद फ्री कोचिंग शुरुआत की और मेरे साथ मेरे प्रहलाद जी नेगरा, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी वाकई में कि जब कहते हैं समाज में जब क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं तो हो सकता है, मैंने जीवन में एक बात सीखी, हो सकता है कि जीवन भर का रिश्ता
एक सेकंड में खत्म हो सकता है, लेकिन एक सेकंड में बना हुआ रिश्ता जिंदगी भर चल सकता है। ये ऐसे रिश्ते हैं जो वाकई में कदम से कदम मिलाकर यहाँ चले और आज आपके बीच में इतना शानदार कार्य आपके बीच में खड़ा कर पाए। साथियों, जब फ्री कोचिंग की बात आती है, अतिथि लोग बता रहे हैं, सेकिन हमने ये प्रोग्राम रखा। इससे पहले 185 राजस्थान के हर जिले से ऐसे शिक्षक जिन्होंने सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ अपने खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए काम नहीं किया, जिन्होंने ये नहीं देखा कि 31 तारीख को रात को 3 बजे सैलरी का मैसेज आया या नहीं आया, लेकिन ये जरूर देखा कि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था तो मैं जिस मजबूरी से पढ़ नहीं पाया, शायद फिर भी मैंने पढ़े की मेहनत करके आज टीचर बना हूं, तो किसी गरीब घर के घर में दीपक जलाकर उसका भविष्य बनाऊं। ऐसे शिक्षकों हमने लास्ट टाइम सम्मान किया। उन तमाम लोगों के लिए आपको सम्मान के लिए तालियां, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके शिक्षक की भूमिका निभाई, समाज सेवियों की भूमिका निभाई। न जाने बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन दिल की गहराई से सबका एक एक बार सम्मान करता हूं। साथियों, जब हमने फ्री कोचिंग शुरू की, मैं थोड़ी सी बात, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्री कोचिंग एक स्कीम है, न जाने कितनी परेशानियां आई, न जाने कितने लोगों ने प्रताड़ित भी किया, लेकिन हमारा ध्येय, हमारा नियत, हमारा स्वाभिमान, हमारा ज़मीर जिंदा था। तब जाके हमें लड़कियों से ज्यादा लड़कियां पढ़ने आती है, सोचकर भविष्य बन सकता है, जैसे कोचिंग से बन सकता है। तो मैं तमाम समाज की बेटियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जब मैं लास्ट टाइम राखी रक्षाबंधन था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वाकई में जो लोग सोचते हैं कि ज्ञान ज्योति फ्री कोचिंग चलाना सिर्फ नेतागिरी करना है या इस तरह से बताना है, कभी आप आके देखिएगा कोचिंग में। आप ये सुबह से शाम तक, अभी मेरी जो देख पा रहे पसीना, हम सब सुबह क्लास में एंटर होते हैं, जब निकलते हैं तो ये शर्ट 5 बार गीला होता है, तब जाके 388 बच्चे गवर्नमेंट टीचर नौकरी लग पाए। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है साथियों। न जाने, क्योंकि डॉक्टर दिनेश जी खराड़ी साहब यहाँ बैठे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं कि कब से, जब हमारे पास 2 बच्चे नहीं हुआ करते थे, तब लोगों ने कहा कि ये फर्जी फर्जी बातें करने वाले हैं, लेकिन मुझे इस बात का पता था कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी पता है, लेकिन हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ काम करूं कि मेरे पिताजी जहां पर भी बैठे हैं वहां से कहे कि बेटा हो तो ऐसा। आज मेरे पिताश्री भी आए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वाकई में इस समय वाकई में आकर आज कैलाश शक्ति की पिताश्री आए, मोहन जी नेगड़ा साहब, इस मौके पर उनको भी धन्यवाद देता हूं कि वाकई में कोई भी माता और पिता नहीं चाहता कि अपना बच्चा सोशल वर्क करे। सच मायने में कोई भी माँ अपनी बेटे के लिए नहीं चाहेगी कि वो बच्चा इतना बड़ा इंजीनियरिंग करने के बाद, पैसा नौकरी छोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ सोशल एक्टिविटी करें। सच मायने में मैं आप सभी को क्या कहूं कि जब हमने इस कार्य को खड़ा किया, चलाया और चलने के बाद आगे कारवा बढ़ाया, तो सच मायने में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वाकई में अपने आप में अभिमान की बात। जब रक्षाबंधन था तब 1288 लड़कियों ने जब हाथों पर राखी बांधी, तब लगा कि 1288 बहनें नहीं है, 12 करोड़ बहनें ऐसी हैं जिनको हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है। कारवा खड़ा करेंगे। जिंदगी में मुसीबत भी खूब आई, वो न जाने आपने भी सोशल मीडिया अखबारों में के माध्यम से पढ़ा। शायद मेरा कभी मकसद, न जाने कुछ लोग सब क्यों गलत सोचते हैं, मेरा मकसद कभी एजुकेशन के सिस्टम को खत्म करना नहीं था। मेरा सिस्टम था कि एजुकेशन में रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में क्रांति आनी चाहिए। जिन बच्चों का सपना आंखों में लेके बच्चा कहीं जाता है, सिर्फ 100 रुपए। हमारे बीच में चेतना पाटिल जी, में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। सीईओ हमारे बीच में पधार चुके हैं, मैं चाहूंगा तो उनको सीट प्रोवाइड करें। और सच मायने में जब फ्री कोचिंग को लेकर हम मुहिम चलाते हैं, विचारधारा देखते हैं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। या जितने भी लोग बैठे हैं, सबका आशीर्वाद रहा, सबका स्नेह रहा, सबका प्रेम रहा। अकेले मेरे और पहला सर से कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप घर घर गांव गांव जाके ये नहीं कहा लड़के पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे और आप बच्चों को भेजिए, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक बार पहला सर जब पहली बार हम मिले थे, सिर्फ 3 बच्चे या 4 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज इस फ्री कोचिंग के सिस्टम से 26,877 बच्चे फ्री कोचिंग से पढ़ा चुके। तो हमें गर्व होता है इस बात को कि हमारा सिस्टम रिवॉल्यूशन लाना है, किसी को गिराना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। हमारे बीच में मारवाड़ से भी बहुत सारे लोग पधारे, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वागड़ और बांसवाड़ा से भी तमाम लोग पधारे, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। न जाने कल नाइट से बहुत सारे अतिथि भी गुजरात से पधारे हैं। मैं एक का नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि हमारा अवार्ड सेरेमनी इस पिछली बार बच्चों का कुछ डांस परफॉर्मेंस रह गई थी। मैं नहीं चाहता कि बच्चा कभी मन दुखा के यहाँ से जाए, लेकिन सच मायने में एक पीड़ा जो मैं आपके बीच में आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। हमने 6 साल के इस सफर में बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन कभी किसी को गुनहगार नहीं ठहराया।
कभी किसी को नहीं कहा तुम्हारी वजह से ये हमें समस्या आई, क्योंकि हम बड़े पॉजिटिव रहते हैं। हमें ये पीड़ा थी इस बात से कि बच्चा गरीब जन्मा है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन हम और आप मिलकर उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाएं। ऐसे हमारे नाथूलाल जी हमेशा, जब मैं एक कार्यक्रम करता था, जब भी कहता था, हमेशा साथ खड़े रहते थे। तो बड़ा गर्व होता है। एक बार जोरदार तालियां नाथूलाल जी के लिए भी, क्योंकि वो लोग ही तो मेरा स्टार्ट का टाइम, भंवर जी, बाबू जी, मोहन जी नेगड़िया, चुनीलाल जी, ये सब जानते हैं, भोलूलाल जी, गुरु जी यहाँ पर बता रहे हैं। अभी बहुत सारे न जाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सफर के हिस्सेदार थे। कन्हैया जी दीवाना, प्रदीप जी माउंट आबू से। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, आप किसी का हाथ पकड़कर उंगली नहीं चला सकते हैं, तो कम से कम उसको बदुआएं ना दें। कम से कम किसी का साथ नहीं दे सके तो उसके लिए भला बुरा भी ना कहें। कम से कम किसी लड़की को पढ़ा नहीं सके तो उसकी पढ़ाई भी बंद ना करवाएं, क्योंकि कम से कम जिस दिन उस लड़की ने ठान कर दिखा दिया ना, आपकी बोलती बंद समाज में करवा देगी। ये हमारे समाज की, इस देश की बेटियों का दम है। मैं चाहूंगा, क्योंकि भाटी साहब को भी हमें, भाटी साहिबा को भी हमें सुनना है, क्योंकि उनके पास बहुत अमूल्य समय रहा, और फिर भी हमने निवेदन किया आप पधारिए, क्योंकि आप गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा आइडियल है। और वाकई में एक मीनाक्षी बिटिया में आप उसके लिए सैल्यूट करना चाहूंगा, संगीता के लिए। हमने फ्री कोचिंग चलाया, लेकिन गर्ल्स को फिजिकल कौन कराए? बेटियों ने कहा, क्योंकि चेतना मैम ने कहा कि नहीं, बेटियों को आगे बढ़े, सशक्त भारत में नारी शक्ति का योगदान रहना चाहिए। सुबह उठकर, जल्दी उठकर लड़कियों के लिए फ्री ट्रेनिंग कराते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग बनेंगे, लेकिन अच्छे लोगों की हम कदर नहीं करेंगे तो अच्छे लोग धीरे धीरे अच्छा काम करना छोड़ देंगे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी इंसान बड़ा अच्छा काम करे। हमारे बीच में गणपत जी नारसर भी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, यू कांट इमेजिन कि आज जो 51 लोग सम्मानित होने वाले हैं, आप चाह के भी उंगली नहीं उठा सकते उनको सम्मानित क्यों किया। जेब में 100 रुपए नहीं होंगे, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन घर से निकले और समाज सेवा की आग थी और कार्य करके दिखाया। ऐसे 51 संस्थाओं को हम यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। एक बार तमाम संस्थाओं के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। चलो अब मैं बात करना चाहूंगा, जिस मुहिम से, जिस विचारधारा से हमने कोचिंग शुरू किया, सबसे बड़ी समस्या हमारे आई, उदयपुर जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा टीएसपी एरिया है। बड़ा दुख के साथ इस बात का मुझे लगता है कि टीएसपी के बच्चा, न जाने उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटीज नहीं होती है, न जाने उसके पास सही तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है, न जाने उस बच्चे के पास सही तरह से पढ़ने के सामान भी नहीं पहुंचते हैं। वह हमारा उदयपुर संभाग है। मुझे बड़ा दुख के साथ आप सभी अतिथियों को कहना पड़ रहा है, जब बेटी गांव से निकलकर उदयपुर आती है तो पहली बार तो पेरेंट्स इसलिए नहीं भेजते हैं कि वो रहेगी कहां। मान लीजिए भेज भी दिया तो वो हर महीने की 3 से 4 हजार रुपए लाएगी कहां, जिससे वो रूम का किराया भर पाए। चलो 3 से 4 हजार रुपए उसने रूम किराया भर भी दिया तो वो कोचिंग कहां से करेगी। शायद अशोक जी भाई साहब मेरी भावना को, प्रीतम सर, क्योंकि कोचिंग संस्थान के काफी, राहुल जी बड़ाला साहब हमारे बीच में, जोरदार तालियां इन साहब के लिए भी, क्योंकि काफी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य किया है। जब हम बेटियों की आंखों में सपने देखते थे, आपको लगता है कि ज्ञान ज्योति एक मजाक फ्री स्कीम कोचिंग चल रही है, एक ऐसा सिस्टम है, कभी आप आकर 3 घंटे बिना फंके से आप खड़े रहकर देखना, सच महीने में आप अपना दूसरा जन्म लोगे और कहोगे कि प्राउड से मैं यदि भारतीय हूं तो ये काम कर पाऊंगा। कहने से, उंगली उठाने से काम नहीं चलता है। ऋषि साहब, प्रमोदय, खूब महोदय बता रहे हैं, साहब खुद बता रहे हैं, जब अंदर एंटर करते हैं बच्चों को देखने की जगह नहीं, बच्चों को विजुअलाइज नहीं हो रहा है, और लोग कहते हैं फ्री की स्कीम है, आज चलेगी कल खत्म हो जाएगी। मैं उनको पूछना चाहता हूं, न जाने कितने माता और पिता अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए मजदूरी करके कपड़े भरवा देते हैं। वो बच्चे नालायक नहीं है, वो बच्चे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा कार्य करेंगे। मैं तमाम युवाओं के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा इस समय, जिन्होंने ठान रखा है कि हो सकता है कि मेरे पिता उस खेत पर अभी काम कर रहे हैं, मेरे पिता न जाने कितनी खतरनाक तरीके से, मेरी मम्मी हेमाली का काम करती है, मजदूरी करती है, मेरे पिताजी टेम्पो चलाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर उस बच्चे ने ठान रखा है, कुछ समय और देखिए, जिस पिता ने टेम्पो चला के मुझे पढ़ाया है ना, इसी फ्री कोचिंग से, उसी गाड़ी में पिता को मैं कलेक्टर या आरएस बनकर मैं गाड़ी चलाऊंगी और पिताजी बैठेंगे। ऐसा सपना अपना समाज इस क्षेत्र की बेटियां पूरा करेगी, इस बात का मुझे विश्वास है। सिर्फ कहने से, बेटियों पर उंगली उठाने से न जाने कितनी बेटियों के सपने रह गए, न जाने कितनी बेटियों को न तो पढ़ाई कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बेटी पढ़ रही है न जाने दूसरों के कान के कच्चे की वजह से उस पर उंगली पे ना उठाएं। इस बारे में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। हमारे बीच में महावीर जी खराड़ी साहब
साहब पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां उनका भी हमारे बीच में। और मैंने सच इस बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उससे जितना हमसे, और ये आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सारा पूरा प्रोग्राम मैंने, पहला सर ने, हमारी टीम ने नहीं किया है, ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किसने किया है तो ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान की सारी बहनों ने और भाइयों ने। तो एक बार जोरदार तालियां, इतना शानदार कार्यक्रम। क्योंकि कहीं कहीं कहते हैं लोग, उंगली उठाना बड़ी बात नहीं है। आज पहला सर हम कहीं जाते हैं, देखते हैं लोगों को, न जाने कितने लोगों की आपकी जरूरत है। मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, जब किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत है तो आप अपनी औकात ना दिखाएं उसकी मजबूरी का, आप अपनी हैसियत ना दिखाएं। किसी की हो सकता आज मजबूरी है, वो मेहनत करके अपनी मजबूरी को खत्म कर देगा, लेकिन जो आप उसकी नजरों में गिरोगे ना, जिंदगी पर नहीं उठ पाओगे। न जाने मेरे पे भी खूब आरोप लगे, फर्क नहीं पड़ता आरोप लगाना, फर्क इस बात से पड़ता है कितने लोग उसको साबित करके दिखाते हैं। क्योंकि जब पहला सर हम अच्छा काम करते हैं, मैं एक व्यक्ति को हमेशा पढ़ता हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जब उनका चौथी संतान मर रही थी तो उनके पत्नी ने कहा कि आप वहां जाइए, जा रहे हैं, न जाने आपकी ये चौथी संतान भी मर रही है, आप इन बेटों के लिए कुछ करिए। उस व्यक्ति ने कहा या मैं रहा तो मेरी संतान जिंदा हो सकती है, लेकिन मैं जहां जाऊंगा कितने न जाने कितने पालक पालिकों का गला कट जाएगा। वाकई में ऐसे विचारक लोग इसी भारत में हुए, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हुए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए, भगत सिंह जैसे लोग हुए, क्रांतिकारी लोगों की कमी नहीं रही है, लेकिन सच मायने में अच्छे लोगों की इज्जत हम नहीं कर पाए। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, हमारे बीच में रमेश जी बहुत साहब हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, शिक्षा में क्या नहीं किया इन्होंने। हमारे लिए डॉक्टर मुकेश जी पंचोली सारे एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, वागड़ के लिए भगवान माने जाते हैं लेवल फर्स्ट के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने करा है, और जिन्होंने करा है उसको दिखाने में हमें कोई शर्म नहीं आती। हमारे बीच में एक वर्दी में, कांस्टेबल की वर्दी में धर्मवीर सिंह जाखड़ साहब, जो अपनी पाठशाला से सीकर चुरू से बदल रहे, एक बार जोरदार तालियां उनके भी लिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई लोग पूरे होंगे, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत थी आपकी पीठ थमाने की, जरूरत नहीं थी कि आप उसको पैसा दें, जरूरत ये भी नहीं थी कि आप उसका साथ निभाएं, लेकिन जब उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं अकेला हूं, शायद आप खड़े होते तो एक दो नहीं वो 11 समझता था। हमें भी जरूरत थी, लोगों ने सपोर्ट किया, और ऐसे व्यक्ति का मैं अपना नाम लूंगा जिस पूरे कार्यक्रम में हमेशा कहा कि बेटा तू कुछ भी कर, हम साथ हैं। और पहला सर हम सुबह से शाम तक एक बार जरूर नाम लेते हैं। गीता जी अग्रवाल हमारे बीच में ऐसे जिन्होंने वाकई में कभी भी ये नहीं कहा कि बेटा तू ये गलत कर रहा है, ये हमेशा डांटते हैं कि बेटा जो शिक्षा में साथ दे उसी का साथ निभाना। और मैम के आशीर्वाद से, डॉक्टर करीम सोमानी मैम से लास्ट 3 से 4 सालों से जुड़ा हुआ है, जीपीएससी पूर्व मेंबर हमारे बीच में नाथू जी सोसा साहब, खराड़ी साहब, और अब साथ आईजी त्रिवेदी साहब से हमें पर्सनली मैं बड़ा अभिभूत होता हूं। जब ये हमारे कोचिंग पधारे तो मैंने सर को कहा सर आप जल्दी स्पीच खत्म करना है क्योंकि पसीना बहुत होता है। हमें तो आदत है इस बात की कि हमारे 4 बार शर्ट गिल्ले होंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, और बच्चों ने इस बात की कसम खाई कि सर आपके इस पसीने की कभी हम मजाक नहीं उठने देंगे। इस बात का मुझे बड़ा गर्व होता है, इस बात का बड़ा मुझे स्वाभिमान होता है। बीच में हमारे मुकेश मकवाना साहब रेनबो ग्रुप से पधारे, पिछली बार भी कार्यक्रम पधारे, इस बार भी पधारे, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही महावीर जी खराड़ी साहब, और सच मायने में मैं पहली बार इनसे मिल पाया, लेकिन जब मैंने इनको सोशल मीडिया पे गूगल पे सर्च किया तो सच मुझे गर्व हुआ कि एक ऐसे अधिकारी जो वाकई में आगे से फोन करके कहा कि बेटे यदि कोचिंग के रिगार्डिंग कोई हेल्प हो तो करना और कहना। सच मायने में महावीर जी खराड़ी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ ही मैं नाथूलाल जी के लिए क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं इस क्षेत्र में जब भी मुझे साथ की जरूरत पड़ी, एनएल साहब, मोहनलाल जी नेगड़िया सब जानते हैं, बहुत ठोकरें खाई। इसलिए बता रहा हूँ कि इतना बड़ा पर्दा आप बात कर रहे होंगे, इतनी बच्चियां अच्छी डांस कर रही है, एक दिन से संभव नहीं हुआ है, 1 मिनट से संभव नहीं हुआ है। न जाने कितनों को मैंने डांटा होगा, न जाने कितनों को मैंने सिखाया होगा, न जाने पहला सर ने कहा होगा सही क्या गलत क्या, तब जाके आज आपके बीच में इतनी शानदार परफॉर्मेंस आई है। तो शायद किसी के लिए अच्छा नहीं कह पाए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम उस पर उंगली ना दिखाए, इस बात से हमें दुख होगा। हमारे बीच में बहुत ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं, कवि सिद्धार्थ देवल जी भी हमारे बीच में हैं। साथियों बस एक लास्ट पीड़ा जो मैं आप सभी अतिथियों के बीच में एक मैसेज के रूप में, शिक्षा फ्री देना इतना ही बुरा है तो फिर आर्टिकल नंबर 21A में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान क्यों है? मैं आप सभी से, न जाने गीता में हमेशा मुझे कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं बेटा तुम मत हारो, न जाने हमें भी कितने परेशानी आती है, कर तो सिर्फ फ्री शिक्षा ही दे रहे हैं, कोई गलत काम तो किया नहीं अब तक,
और सच मायने में दुख इस बात का होता है, फ्री शिक्षा के बाद भी हमें सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले परेशानी झेलनी पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा जो भारत की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, वो रीढ़ की हड्डी नहीं रही। इन्हीं सबके बीच में जब मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे भी नौकरी करनी चाहिए, तो वाकई में मैं सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। और वाकई में मैं अपने जीवन में किसी से अब तक अच्छा सीखा हूं और बहुत सारा अच्छे लोगों ने सिखाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कोई सीखा हूं तो प्रोफेसर के दवे सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, कि वाकई में इतना शानदार तरीके से पता है ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। न जाने कितने लोग हमेशा अपने आप में गलतफहमी में पाते हैं, इनका क्यों रिश्ता है? सिर्फ रिश्ता इसलिए है कि निःशुल्क शिक्षा देना बुरी चीज नहीं है। महेश जी पालीवाल साहब भी हमारे बीच में बैठे, उनके लिए भी चाहूंगा जोरदार तालियां। मैं ऐसा मानता हूं निःशुल्क शिक्षा देना बुरा नहीं है। न जाने कितने बच्चे हैं, मुकेश जी पंचोली साहब भी इस बात को रखेंगे कि निःशुल्क शिक्षा देना बुरी बात नहीं है। न जाने कितने बच्चे आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप उस फील्ड में आगे हैं, उन गरीब बच्चों का, जरूरतमंद बच्चों का उंगली पकड़ लीजिए। आने वाले टाइम में वो बच्चा कुछ बनेगा तो भगवान ऊपर वालों को माने या नहीं माने, आपको जरूर मानेगा। इस बात से मैं आपको आश्वस्त और विश्वास दिलाता हूं। जब मैंने इस पीड़ा को देखा, न जाने कितनी बेटियां यहाँ बैठी है, जब लड़की आती है सर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, बेटे भी कहते मैं आपको मजाक के महीने में नहीं कह रहा हूं। न जाने इस उदयपुर छोड़े न जाने पूरे राजस्थान में बच्ची का नाम पूछा जाता है तब तक ठीक, और पीछे पूछा जाता है किस समाज की हो, तब उसको रूम देना भी बंद कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहूंगा, जो लोग नवरात्रि में माता जी को पूछते हैं, जो लोग हर भगवान को अपने आप में मानते हैं, कहां लड़कियों को क्यों पूछते हैं? जब एक लड़की को जाति व धर्म के हिसाब से उसको रूम नहीं दिया जाता, तब मुझे पीड़ा होती है। मैं आप सभी भामाशाहों से, सभी लोगों से, क्योंकि इस दुनिया के अंदर पूरा भारत इतना संबल है, 10-10 रुपए इकट्ठे करके हम करोड़ों के मंदिर बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, न संस्थान के लिए कह रहा हूं, लेकिन इस पूरे पांडाल से मैं कहना चाहूंगा उन बेटियों के लिए एक हॉस्टल आप अपनी तरफ से बना दीजिए। मैं चाहूंगा जिस दिन वो लड़की बाहर रहकर पढ़ेगी, मैं सब कह रहा हूं झांसी की रानी उदयपुर से निकलेगी, इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जो लोग मंच पे आके कहते हैं मैंने वो क्या ये किया, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा दान, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा था कि पांव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, हाथ में मोबाइल नहीं होगा तो चलेगा, शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन उसको अच्छी शिक्षा दे दो, जिंदगी में वो बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसा मेरा विचार आप सभी के बीच में। आपको लगता है कि ये मुहिम उन 150 बच्चों के लिए साबित हो सकती है, और मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, यदि 50 कमरों में एक कमरे में 3 लड़कियां रहेगी, सच मायने में 3 लड़कियां वो होगी, उनमें से एक हो सकता है आरएस बने, हो सकता है कांस्टेबल बने, लेकिन इस बात का विश्वास दिला सकता हूं एक में से एक भी बच्ची बेरोजगार नहीं रहेगी। ये मैं आपको वादा कर सकता हूं यदि आपने मेरा साथ विश्वास निभाया। बात ये हमारे बीच में निर्मल जी अग्रवाल साहब भी बैठे हैं, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी हमारे अतिथि में हैं। मैं चाहूंगा ये मुहिम इसलिए शुरू की, 6 साल से 8 बार हमने कोचिंग खत्म किए, खाली हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे साथ पूरा हुआ, लेकिन कहीं कहीं हमारा खाली कहीं कहीं हुआ है, तो एकमात्र कहीं कहीं कारण रहा होगा पैसा। मैं ये भी नहीं कह रहा हमें पैसों की जरूरत है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे 10 रुपए दीजिए, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि कहीं आप चढ़ावा चढ़े नहीं चढ़े, एक बच्ची की शिक्षा में चढ़ावा चढ़ा दीजिए, जिंदगी में वो हमेशा अपने पिताजी अपने भाई का दर्जा देगी, इस बात का मैं विश्वास दिला रहा हूं। साथियों, यदि आपको लगता है कि 50 कमरों की गर्ल्स के हॉस्टल के लिए, जो किस लिए, वैसे महावीर खराड़ी साहब और दिनेश जी खराड़ी साहब और तमाम अतिथि में लोग बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि वाकई में गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, टीएडी भी है, बहुत सारे हॉस्टल बने हैं, लेकिन वहां पर हर जाति व धर्म को नहीं रखा जाता है, एक पर्टिकुलर कास्ट वाइज हॉस्टल बने हैं। मैं चाहता हूं कि गरीबी हर जाति में हो सकती है, मैं चाहता हूं ऐसा 150 लड़कियों के लिए हॉस्टल बने, सिर्फ गांव से निकलकर सपना लेकर आए। और सच कह रहा हूं, 3 साल बाद वापस गांव जाए ना, उस चौराहे पे गांव के लोग हर समाज का स्वागत करें, बोले पहली एसडीएम बनी है, पहली आरएस बनी है, पहली आईएएस बनी है, पहली कांस्टेबल बनी है। सच मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, यदि इस मुहिम में आपने साथ दे दिया तो मैं आपको सच कह रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या हमारा है कि बच्चों को बैठने की जगह नहीं। न जाने आपने कितने वीडियो देखे होंगे, न जाने कितने देखते होंगे, शायद पीड़ा होती इस बात को लेकर। शिक्षा जब निःशुल्क प्रावधान है तो हम भी वही काम कर रहे हैं, हमें सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन जो बच्ची सुबह से शाम तक फ्री कोचिंग ज्ञान ज्योति कर रही है, लेकिन रहने के लिए कोई फ्री नहीं दे रहा है,
वो उस किराए के लिए न जाने 4 से 5 घंटे पार्ट टाइम नौकरी कर रही है। वो 4 से 5 घंटे नौकरी करके इतना थक जाती है कि वापस वो आके सिर्फ और सिर्फ पढ़ने बैठने के बजाय सो जाती है। मैं चाहता हूं कुछ करे या नहीं करे, 150 बच्चों को आपने गोद ले लिया तो जिंदगी में एक कार्यक्रम ने आने वाले टाइम का 150 के 150 अब की बार नौकरी पार का नारा लगाकर आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तब जब जाके लगेगा कि शायद इस पूरे सफर में हमारे बीच में मेघाराम जी मोबार साहब भी हैं, शायद उन्होंने भी इससे पहले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते हैं। एक ऐसी टीम का मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, शायद मारवाड़ की तरह से आई है, हॉस्टल बनाया, बच्चों को रखा और उनमें से लगभग 8 से 9 बच्चे लीड लेवल फर्स्ट में भी चयन दिए। तो एक बार जोरदार तालियां ऐसी भी हमारे मेवाड़ कुछवास की भी एक ऐसी टीम आई है। न जाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे माउंट आबू की मैम से रिक्वेस्ट किया था आप पूरी टीम को लेकर इनर व्हील क्लब पूरा का पूरा डेडिकेटेड, इसलिए कि किसके साथ गलत नहीं होकर उसको आगे बढ़ाना है, शिक्षा में प्रोत्साहन देना, स्कूल में जाके स्कूल में क्या अच्छा हो सकता है। न जाने अनवीर फाउंडेशन, आकृति फाउंडेशन, न जाने कितने नाम हमारे बीच में। मुझे बड़ा प्राउड होता है, पिछली बार शिक्षा में राष्ट्रपति अवार्ड मिला और राष्ट्रपति अवार्ड मिलना बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि सेकंड ग्रेड के पेपर में उसी व्यक्ति का क्वेश्चन आना। दुर्गा राम जी मोबाल हमारे बीच में, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत हुआ, अभिनंदन। ऐसे मैम सुनीता गुलाटी जी में, सुनीता मैम जो बीकानेर से पधारे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। इस बार राज्य स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में जो सम्मानित हुए हैं अशोक गहलोत सरकार के माध्यम से या अभी हाल ही में सरकार के माध्यम से, ऐसे लोगों को चुन चुनकर हमने देखा। क्यों ना, क्योंकि उन लोगों का सम्मान इसलिए नहीं करना है कि वो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जब कोई इंसान अच्छा काम करता है और उसको पीठ नहीं थपथपा भी जाती है तो एक समय बाद वो धीरे धीरे करना बंद कर देता है। मैं तमाम संस्थानों के लिए चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने वाकई में अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम किया। एक बहुत युवा गुरु, मैं वाकई में जब उनसे मिलता हूं मैं कहता हूं क्या बात है, इतने कम उम्र में समाज सेवा सीख ली और उसका नाम ओनली एंड ओनली, क्योंकि इंसान बोलने वालों के लिए हर कोई कुछ कर सकता है, लेकिन बेजुबान जानवर के लिए कोई कर रहा है तो उदयपुर एनिमल फीड के रवि जी बावसर और पिंपल दीदी यहाँ है। तो ऐसे लोग, सच कह रहा हूँ, आज बड़ी बात नहीं है, जिंदा इंसान मर जाता है तो बेटे और बेटी का सपना होता है उसको जाके शमशान घाट तक पहुंचाना, लेकिन ऐसी टीम भी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ मौजूद है, जिन्होंने ऐसे लोग जो रोड पे चलते मर गए, जिसका कोई धनी तोड़ी नहीं है, और कहा हम इनका दाह संस्कार करेंगे। वैकुंठ धाम संस्थान से शायद मांगीलाल जी चौधरी और मांगीलाल जी सुतार साहब, उनकी पूरी टीम, सुनील भैया आए होंगे शायद, तो जहां पर भी हो शायद मुझे ऐसा लगता है इसी ऑडिटोरियम में होंगे। तो कहने का मतलब लोगों की, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छे लोगों की कमी कब लगती है, जब वाकई में अच्छे लोग काम करना बंद कर दें। सच महीने में आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे बीच में डॉक्टर भावना कोहिमा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे, वो भी पधारे हैं और वाकई में सावा ग्रुप के इंडियन प्रेसिडेंट है। मुझे बड़ा गदगद होता है लास्ट टाइम, क्योंकि सावा इंडस्ट्री से अभी मैम बताएंगे और मैं भी बताऊंगा, पहली बार इंडिया से हमारे संस्थान को पुरस्कार अभी तक नॉमिनेट नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका जैसे देश से सावा की तरफ से इस बार शिक्षक दिवस का बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, तो ज्ञान ज्योति को गया है। तो अमेरिका से उन लोगों ने डॉक्टर पावन भावना मैम यहाँ बता रहे हैं, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया का पूरा देखते हैं। बस ये रिक्वेस्ट है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए तालियां हमेशा बजनी चाहिए। नन्ही सी परी के रूप में काम करने वाले प्रदीप जी, इन्होंने भी छोटी सी टीम से निकालकर न जाने कितने लोगों को सेवा दी। बस मैं चाहूंगा आज का ये सेकंड कार्यक्रम जो आज रखा है, आप सभी से निवेदन करूंगा, कोई अच्छा कर रहा है कम से कम उसका साथ नहीं निभाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में उसकी बुराई ना करें, उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए भला बुरा ना कहें, उसकी अनुपस्थिति में उसकी टांग खिंचाई ना करें, क्योंकि जिस दिन वो आग का गोला बनेगा तो सबसे पहले आपको राग करके रखेगा। ये मैं आपको विश्वास इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि लोग बहुत अपने आप में शक्तिशाली होते हैं, लोग अपने आप में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा गर्ल्स हॉस्टल के लिए आप कुछ अच्छा कर पाए, क्योंकि मुकेश जी जनवा साहब, मुकेश जी शर्मा साहब सेवा उदयपुर से, रक्तदाता वाहिनी ग्रुप से भी लोग पधारे, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आपको जब यहाँ अवार्ड लेंगे आप खुद सोचेंगे सच महीने में क्या नहीं है, क्या है सच महीने में। और आपको मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हमेशा एक डायलॉग कहता हूं, इसको आप अदरवाइज ना लें, कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, भेड़िया पाल लीजिए, लेकिन गलत फहमी मत पालिए, क्योंकि गलत फहमी से रिश्ते टूटते हैं। ये प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया कि आपसे हम फंडिंग लें, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया कि आपसे हम डोनेशन लें, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम बेटियों को प्यार से रखते हैं, हम कहते हैं कि हम नवरात्रि में बेटियों को पूजते हैं,
तब वो बेटियों को कौन सोचेगा जो लड़की पढ़ना तो चाहती है लेकिन उसका सगा कोई नहीं है, उसका साथ कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूं जिंदगी में कुछ करे या नहीं करे, उंगली पकड़कर उसको आगे बढ़ाना सीखे, तभी मुझे गर्व होगा। हम गरीब घर में पैदा हुए, हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता उसी गरीब घर में रह के नहीं मर जाए, यदि मर गए तो शायद सबसे बड़ी गलती होगी। मैं सबसे बड़ा तमाम फर्स्ट रो में जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर बैठे हैं तमाम लोगों लेके चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। तमाम प्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग पधारे, मैं सबका नाम नहीं ले पाया, माफी चाहूंगा, लेकिन आपने अपना समय निकाला। तो मैंने कहा कि मेरे पद्मश्री पुरस्कार से काम नहीं है। 4 पंक्तियां आप सभी हमारे बच्चों के लिए मैं डेडिकेट करता हूं, और उन तमाम बेटियों से जिन लड़कियों को कहा तेरी औकात नहीं है कुछ करने की, कहा तेरी जिंदगी में तुझ कुछ नहीं कर पाएगी, तू नौकरी लग जाए तो मुझे बताना, तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए तो मेरे को आके कहना। मैं तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो महाराणा प्रताप के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं। रच डाले इतिहास उन लोगों ने, ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग एक नया इतिहास रचने आया है। जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए, अतिथि को लिए, सामने दीर्घा में लोग बैठे, तमाम लोगों को हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम कुछ करे या नहीं करे, लेकिन एक बार ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग में आप आइए, बच्चों से मिलिए, बात कीजिए। और सच कह रहा हूं, बात करने के बाद आपके आंखों में आंसू नहीं आ जाए तो उस दिन मैं अपना ये संस्थान पहला सर को कह के उसी दिन स्टॉप करवा देंगे, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो कागजों में पैसे लेने वाले हैं। हम वो लोग हैं 6 साल बाद रिक्वेस्ट किया, हमारी समस्या नहीं, बेटियों की समस्या है। उसको थैंक यू सो मच। हमारे बीच में पूरी सिलावटी की भी टीम हमारे बीच में बैठी है, एक बार जोरदार तालियां तमाम लोगों के लिए भी थैंक यू सो मच। बड़ा गर्व होता है हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए ऐसे आशा सहयोगिनी, जो आप सभी जानते हैं गांव में एक छोटे से लेवल पे इतना बड़ा काम करना और उस काम को वहां तक ले जाना। हमारे बीच में निशा जी चौबीसा है, एक बार जोरदार तालियां। हमारे ऐसे शिक्षिका जिन्होंने अपने जन्मदिन को एक नॉर्मल जन्मदिन नहीं मनाया, कहा कि भारत स्वस्थ तब रहेगा जब यहाँ पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। रेखा जी मेघवाल 1200 पौधे लगाकर अपना बर्थडे मनाया। ऐसे लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। महिमा जी अग्रवाल न जाने, हमारे डिम्पल दीदी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि जब आप अवार्डीज के नाम सुनेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरे को सुना। बस एक ही बात कहूंगा, जिंदगी में इस ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान में कुछ एक बार आइए, देखिए किस तरह से मेहनत हो रही है, और मेहनत करने के बाद ये नहीं कह रहा हूं कि आप जुड़ने के बाद पैसा दीजिए, लेकिन आके किसी बच्चे को कहिए कि मैं भी किसी जमाने में वही था, लेकिन मैंने हिम्मत रखी, आज मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, आज ये हूँ। उस बच्चे के लिए यह सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा, क्योंकि वो अपने आप को आप में देखेगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी का।